हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। आज बात करेंगे भाई मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो वेक्टर। तो वेक्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये हमारा 11th 12th और प्लस जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम हैं जो उच्च लेवल के हैं जिसमें अच्छे से मैथ पूछा जाता है, लाइक जो एनडीए की स्पेशल क्लास जो एनडीए सीडीएस के लिए और बहुत सारे जो एसएससी वगैरह उनमें जो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो हैं उनको फ़ायदा हो सके इससे। और अपना चैनल के साथ जो है ना प्यार बना के रखिए। पीडीएफ के लिए आप जो भाई जो टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा। तो हमारा जो इफ वेक्टर ए तो इक्वल टू हमारा ब्रैकेट में ये 2 और ये इस तरह से 1 माइनस और वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है जो 1 माइनस 1 और 0 और वेक्टर सी इक्वल टू 5 माइनस 1 और 1। देन द व्हाट इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जो आई माइनस जे माइनस 2k अपॉन 3। बी ऑप्शन है हमारा आई माइनस 2j प्लस 2k अपॉन 3 और सी हमारा जो 2i प्लस माइनस जे प्लस 2k अपॉन 3 और डी हमारा नन ऑफ दीज। तो इसको लगा लेते हैं भाई जो वेक्टर ए इक्वल टू ये वेक्टर को इस तरह से देखो, ये अगर इसके ऊपर जो स्मॉल है कि ये लगाएंगे तो ये वेक्टर को डोनेट करेगा और ये कैप है तो ये यूनिट वेक्टर को। तो वेक्टर कैप ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए अपॉन जो इसका मोड या इसका डिटर्मिनेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर ए। ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इजिकल्ट हो जाए इजिकल टू हमारा वेक्टर डी। ये हमारा जाएगा 2 1 2 माइनस 1 ये प्लस जो है इसमें ले लेंगे इसको हम तो 1 माइनस 1 0 और ये जो माइनस के 5 माइनस 1 1 इस तरह से। तो और ये वेक्टर डी इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 2 ये 1 माइनस 2 इजिकल टू हमारा 2ij प्लस 2j माइनस 2k। तो वेक्टर डी इसका मोड ले लेंगे तो ये हमारा दिया जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 इजिकल टू 3। तो वेक्टर डी हमारा जो हो जाएगा माइनस के 2i प्लस जे माइनस 2k अपॉन 3 और वेक्टर डी इजिकल टू हो जाएगा 2i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन जो 3। तो इसमें आ जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर है भाई। देखो समझते हो चलना है, कुछ स्पेशल है देखो ये। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा देयर नॉन जीरो एंड द नॉन पैरेलल जो कोप्लेनर वेक्टर आर ऑलवेज। क्या होगा। तो फर्स्ट है हमारा जो लीनियर डिपेंडेंट, सेकंड है हमारा जो लीनियरली जो डिपेंडेंट, सी ऑप्शन हमारा नाइदर ए और बी, डी ऑप्शन हमारा जो नन ऑफ दीज। तो भाई इसमें इसको बोलते हैं STOP यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये हमारा जीरो आना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा x इंटू वैक्टर ए प्लस जो y वैक्टर बी प्लस 3c इज इक्वल टू वैक्टर सी। तो ये हमारा इस तरह से इक्वेशन ऐसे समझ लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x और x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3। ये सभी जो हमारे जो इक्वल होंगे तो 0 तो ये बनेगा। तो ये हमारे लीनियर अपोजिट डिपेंडेंट बोलेंगे इसको। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्शन ऑफ द 2i प्लस जे प्लस के अलोंग जो i माइनस जे प्लस के इज। तो ये होगा हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 2 अपॉन जो वेक्टर 3 वो 2 अपॉन रूट 3, बी हमारा जो 1 अपॉन रूट 3, सी हमारा जो अंडर रूट 3 और डी हमारा 2 रूट 3। तो ये हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, जो केवीस में भी आए हुए हैं तो केवीस के लिए भी इम्पोर्टेंट है सबके लिए। तो ये हमारा जो है इसको वेक्टर ए और इसको ए, तो ये ए प्रोडक्ट। तो पहले ए प्रोडक्ट निकाल लेते। ए प्रोडक्ट वेक्टर ए प्रोडक्ट इंटू बी इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला ये हमारा मोड, इसमें जो इसका डिटर्मिनेंट बी इंटू कोस थीटा। तो इसको निकालेंगे ये हमारा मोड साइन थीटा। तो ये देखो ये थीटा ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो ये हमारा ये बी वेक्टर बी कोस थीटा। तो ए अपॉन जो ए का ए बी का प्रोडक्ट हो जाएगा अपॉन मोड जो ए। तो ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ बी ए बोलेंगे इसको, इस तरह से निकलेगा। तो ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट अपॉन जो बी ए। तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन जो अंडर रूट 1 प्लस 1 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाए माइनस आई माइनस 2j प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा xi प्लस j प्लस x प्लस 1 इंटू के। तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ईच ऑफ ट्यूज एंगल, सेकंड हमारा जो ईच एक्यूट एंगल, सी ऑप्शन हमारा जो है राइट एंगल
और डी हमारा जो डिपेंडेंस ऑन एक्स, तो ये बताना है भाई इसमें। तो ये हमारा जो आएगा डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है हमारा, वेक्टर ए और जो इजिकल टू होता है वेक्टर ए क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा जो ए मोड ए इंटू बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है कोस थीटा निकालने के लिए। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का अपॉन जो इसका मोड ले देंगे ए बी का, तो वेक्टर ए बी का मोड लेने के लिए इसका निकालेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये -2 + 1, तो ये हो जाएगा ऊपर है कोस थीटा इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन ए और बी मोड में, तो ये आ जाएगा, इसको 1 1 लगा लें, तो ये हो जाएगा इट इज द ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, तो ये इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, तभी देखो एक मनोबल बढ़ता है। देखो इफ द पॉइंट ए बी सी द पोजिशन वेक्टर 2i + 2j + λi और जो 8j एंड 8i + 32j आर द कोलिनियर देन द लैम्डा इज इक्वल टू, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/5, b इज इक्वल टू 16/5, c इज इक्वल टू हमारा जो 4 और d हमारा जो नन ऑफ दीज, तो इसे निकालेंगे भाई हम। देखो ये बी इस तरह से है, इसकी जो ले लेते हैं हम जो ये जो कोऑर्डिनेटेड 2 और 3, जो ये हमारा जो 2 2 और -1 -8 और जो हमारा 8 और 32 इस तरह से, तो हम डेल्टा निकालेंगे 1/2, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से रखेंगे इसको 2 2 2 2 1 8 और जो हमारा 8 3 इस तरह से। देखो पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी, तो इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करेंगे तो 16 + 32 + 16, तो माइनस के जो 2 लैम्डा + 16 + 64 इज इक्वल टू 0, तो ये कर सोल्व करेंगे हम इससे जो 32 + 32 लैम्डा -2 लैम्डा -128 इज इक्वल टू 0 और 30 लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 96 और लैम्डा इज इक्वल टू 96/30, तो ये हो जाएगा 16/5, तो हमारा बी इज इक्वल टू करेक्ट आंसर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द व्हाट वैल्यू m are the point of the position vector 10i + 3j + 12i - 5j and the mi + 11j कोलिनियर क्या, तो कोलिनियर है या नहीं ये बताना हमें। तो a इक्वल टू हमारा -8, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 8, d इक्वल टू 12, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, देखो इस तरह से है 10 और 3 इस तरह से कोऑर्डिनेट, ये हमारा 12 और माइनस ये हमारे पॉइंट है m और 11, तो इसकी डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो रखेंगे इसमें 10 3 12 - 3 m और 11 और 10, ये हमारा एरिया, इसको निकालेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, तो माइनस के 50 प्लस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, देखो 10 10 पंजे 50 माइनस के ये माइनस इस तरह से हो जाएगा 13, ये हमारा प्लस हो जाएगा इधर जो, और ये प्लस, तो ये हमारा नेक्स्ट हमारा जो है इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3m और ये माइनस के 36 - 5m + 110 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 82 + 3m माइनस के 146 + 3m इज इक्वल टू 0, 8m इज इक्वल टू 64, तो m इज इक्वल टू 8, इसमें जो 8 इज द करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if a b are the two unit vector and the theta is the angle between them, then the value of the cos theta by 2 is equal to, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो 1/2, इसमें मोड में जो a - b, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इसके हमारे जो पॉइंट है a b मोड में, c इज इक्वल टू मोड में जो a और इंटू b, c और 2 इंटू मोड में a इंटू b, तो ये हमारा नेक्स्ट हमारा जो 1/2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो इसको देखो ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मोड हमारा जो इज इक्वल टू b, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो वेक्टर a का होल स्क्वायर, तो मोड a का मोड स्क्वायर प्लस जो b का मोड स्क्वायर प्लस 2 जो हमारा जो a b इंटू कोस थीटा, तो 1 इसकी वैल्यू कितनी 1 प्लस 1 है 2 इंटू कोस थीटा, तो 2 + 1 + कोस थीटा और 2 ये इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा हमारे, ये क्या फॉर्मूला 2 इंटू 2 कोस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है, 2 कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है हमारा a वेक्टर प्लस वेक्टर b अपॉन 4, ये ऊपर जो होल स्क्वायर, द कोस थीटा क्या होता है हमारा जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2, ये हमारा, और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b अपॉन 2, ये पूछा जा सकता है, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई देखो ये हमारा लोकरेंज फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसको, इफ द जो हमारा जो मोड में है a इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस जो मोड में a
इंटू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड द मोड ए इज इक्वल टू 4 देन द बी इक्वल टू होगा। तो ये वेक्टर का है, देखो बताएगा इसमें पहले हमें। तो ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 8, सी इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा जो वेक्टर ए इंटू बी का होल स्क्वायर जो है प्लस जो हमारा जो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का होल स्क्वायर, तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये जिसकी वैल्यू रखेंगे हम पुट करेंगे तो 144 है, इज इक्वल टू हमारा जो 16 है इंटू वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो वेक्टर बी इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम जो 9 टाइम के कैंसिल हो गया। वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 और इज इक्वल टू 3, तो ए इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द एरिया ऑफ द पैलोग्राम विद द ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा i प्लस j माइनस के एज द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ इक्वल टू। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो अंडर रूट 66 स्क्वायर यूनिट, बी हमारा जो है 2 जो अंडर रूट 14 स्क्वायर यूनिट, सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 7 स्क्वायर यूनिट और डी इज इक्वल टू अंडर रूट 14 स्क्वायर यूनिट। तो इसमें भी हमारा डी इज इक्वल टू क्लियर, देखो इस तरह से बना हुआ है पैराग्राफ। तो ये वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसके लिए निकालने हमें आई जे किस तरह से रखेंगे, जब इसको रखेंगे तो वेक्टर इंटू बी का हो ये हमारा क्या निकालेंगे इसका एरिया। तो ए इंटू ब्रैकेट में वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी सी, इसको लिए मोड ले लिया। तो आई ये लिखेंगे, इसको जो इसकी वैल्यू रखेंगे सबकी भाई 2 की 2, जे की जे, ये 5 की 5 है और ये हमारा 1 माइनस इधर से। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इसको रखेंगे तो इसको छुपा लेंगे, तो पता होगा सबको, ये तो क्लियर है। तो ये देखो x के लिए रेस्पेक्ट में इनको काम करेंगे हमारा जो, तो -3 और ये 5, ये माइनस माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो माइनस के j, इसको माइनस लेके चलेंगे तो ये इसमें जो ये वाली काम करेंगे। तो ये माइनस के 2 इधर से और ये इधर से और प्लस ये हमारा माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस यहाँ प्लस के लिए ये दोनों काम करेंगे। ये जो ये वाली रो हमारी कॉलम सॉरी, ये हमारा 2 और जो 2 1 2 माइनस के 3 इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर 3 हमारा अंडर रूट में 4 प्लस 9 1 इज इक्वल टू हमारा 40 अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इफ मोड में हमारा जो a प्लस बी इज इक्वल टू जो हमारा a माइनस बी इज इक्वल देन a is equal to is the parallel of to b, b is equal to हो जाए a is the perpendicular to b, c is equal to हो जाएगा मोड में is equal to p is equal to, तो ये हमारा और d हमारा none of these, तो इसमें b आएगा। देखो इस तरह से बनाए, हमारे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कोई भी, तो ये a माइनस बी वेक्टर और ये हमारा a वेक्टर a वेक्टर b, तो ये हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो इसमें क्या ये जो हमारा तो b is equal to करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 4 एनी वेक्टर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जो a इंटू आई का होल स्क्वायर प्लस जो a इंटू जे का जो ये हमारा जो होल स्क्वायर प्लस जो a प्लस k का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a इज इक्वल टू हमारा पहला है हमारा जो a का मोड स्क्वायर प्लस जो 2 का मोड स्क्वायर, c इज इक्वल टू हमारा 3a का स्क्वायर, d इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो इसमें जो d इज इक्वल टू करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा इसे ले लेते हैं a1 का स्क्वायर इंटू a3 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर a2 स्क्वायर। तो ये हमारा जो a वेक्टर a इक्वल टू हो जाएगा ai a2 j प्लस a3 के, तो वेक्टर a हमारा aij प्लस 2a2j प्लस a3 इंटू आई, तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस के a2 के प्लस a3 के, और ये हमारा जो वेक्टर a इंटू आई होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस a3 का जो a3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका अंडर रूट निकालेंगे तो a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, तो इसको ले लिया हमने, जो इसको डबल करेंगे 2a1 का स्क्वायर प्लस 2a2 का स्क्वायर प्लस 2a3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू वैक्टर a2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो b इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रेटर्स फॉर्म्स बाय द वेक्टर 3i प्लस 6j माइनस 2k and that 4i minus j plus 3k, then the quadrilateral must be, तो होगा हमारा जो स्क्वायर, बी हमारा रोम्बस, सी इक्वल रेक्टेंगल, डी जो हमारा नन ऑफ दीज। तो इसको सोल्व करेंगे तो d1 इज इक्वल टू हमारे इस तरह से, देखो ये हमारा d1 डायगोनल है, तो इसको निकालने के di हमारा क्या था 3i प्लस 6j माइनस 2k, d2 हमारा जो 4i माइनस j प्लस 3k, तो d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 0 एंगल के लिए होना चाहिए प्रॉपर्टी हमारी। ये हमारा जो 12 माइनस 6 माइनस 0, तो ये हमारा जो, तो इसके लिए क्या है d1 निकालेंगे हमारा जो 3 प्लस 6 36 प्लस 4 इक्वल टू 7, और d2 हमारा जो है अंडर रूट में 16 प्लस 1 ये हमारा जो है 26, यहाँ से रखी वैल्यू सारी।
तो हमारा रोम्बस इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के और ये 1 प्लस 2k माइनस 3k, ये हमारा जो 3i प्लस 3j mj प्लस 5k तो आर द कोप्लानर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा -2, b इज इक्वल टू हमारा 2, c इज इक्वल टू -4, d इज इक्वल टू 4। तो इसमें रखेंगे भाई, वैल्यू रखी हमने। इसके लिए क्या होता है देखो, फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसके लिए हमारा, तो ये हमारा जो a इंटू वैक्टर b इंटू वैक्टर c इज इक्वल टू 0, तो इसमें रखेंगे a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू 0, a b c तो हमारा क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए इस तरह से। तो वेक्टर a इज इक्वल टू हमारा जो 2i, जिससे रखेंगे 2i माइनस j प्लस के, b वेक्टर b इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस 2j माइनस 3k, और वेक्टर c इज इक्वल टू क्या है हमारा 3i प्लस 3mj प्लस 5k, यानी कि सबकी वैल्यू रखी हमने। तो ये 2 रखा, -1 1 और ये 1 2 और -3, ये हमारा जो इसका हम निकालेंगे मोड, तो ये हमारा जो 3m और जो 5 इज इक्वल टू 0, तो इसे रखें 2 के रेस्पेक्ट में निकालें इनको रख लेंगे। तो ये हमारा 10 प्लस 3m प्लस इसको रखेंगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये 5 प्लस 9, यहाँ पे m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 4 सोल्व करने का m इज इक्वल टू 4, तो हमारा d इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हमारा द स्केलर द ट्रिपल प्रोडक्ट a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू c आर द 3 वेक्टर abc आर द डिटर्मिनेंट्स। तो ये हमारा क्या करेंगे इसको, तो इनको ये आव्यू जो इनको बोलते हैं मैट्रिक्स, और जो इसको बोलते हैं ये डिटर्मिनेंट्स, ये हमारा, तो ये वॉल्यूम ऑफ द कोप्लेनर। तो फर्स्ट बी हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ द जो टेट्राड्रॉन, और जो सी हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द इलिप्स, और डी हमारा नन ऑफ अबव। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इफ ए बी सी आर द नॉन कोप्लेनर फैक्टर, तो ये हमारा जो आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए इज इक्वल टू हमारा ए, हमारा ए बी सी, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू हमारा ए बी सी का स्क्वायर, और जी हमारा नन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा हमारा जो इंटू बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी ए, और ये हमारा जो सी ए, तो इसमें निकालेंगे ए इंटू बी का, ये जो बी इंटू सी है और सी इंटू ए, तो ये हमारा ए बी सी, और इंटू जो बी सी ए, तो ये ए बी सी इंटू ए बी सी, तो हमारा ए बी सी का होल स्क्वायर, तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इफ ए बी सी आर द 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर ए बी ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू होगा हमारा ए इज इक्वल टू ए बी सी, विदो जो हमारा जो 2 ए बी सी, सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी का स्क्वायर, और डी हमारा नन ऑफ दिस। तो ये हमारा जो ए प्लस बी, और ये हमारा जो बी प्लस ए और सी प्लस ए, तो ए बी सी प्लस जो है बी सी है, तो हमारा ए बी सी प्लस ए बी सी इस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 ए बी सी हो जाएगा। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ हमारा जो मॉड ए इज इक्वल टू 4 और जो बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 5 सच दैट द परपेंडिकुलर बी प्लस सी, और बी जो हमारा जो परपेंडिकुलर सी प्लस जो हमारा ए और सी परपेंडिकुलर टू हमारा ए प्लस बी, देन द इक्वल द वैल्यू ऑफ द ए प्लस बी प्लस सी का इक्वल बताना है। तो हमारा ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू √13, सी इज इक्वल टू √57। तो इसको देख लेते हैं भाई क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी, ए इंटू बी में बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, और बी वेक्टर बी डॉट इंटू सी इंटू ए टी ये हमारा 0 होना चाहिए, वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस बी इंटू बी इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा जो वेक्टर सी इंटू जो वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो हमारा वेक्टर ए इंटू जो हो जाएगा डॉट में वेक्टर सी प्लस जो वेक्टर बी इंटू डॉट सी इज इक्वल टू 0, उसमें रखेंगे जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, रखेंगे हमारा जो a का जो हमारा जो मॉड प्लस b का मॉड प्लस 2 इंटू ए बी इंटू कोस थीटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा प्लस जो 2 ए बी से कोस थीटा प्लस 2 सी ए कोस थीटा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ना समीशन a स्क्वायर वेक्टर में प्लस जो 2 समीशन a वेक्टर इंटू बी इज इक्वल टू ये हमारा 0, तो वेक्टर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा 16 प्लस 25, ए वेक्टर तो हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो हमारा अंडर रूट में 57, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो देखो ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देता हूँ मैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्स वाई जेड माइनस जो प्लेन एंड द वेक्टर आई जे के, ये क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा जो π/2 माइनस कोस इनवर्स अपॉन 1/√3, बी इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3, सी इज इक्वल टू ओवर 90 डिग्री, और डी इज इक्वल टू हमारा जो पाई माइनस कोस इनवर्स
1/√3। तो भाई देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन बताना है। और ये क्लास देखो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 11th में 12th में प्लस BSc BTech जो भी देख रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपना प्यार बना के रखो। देखो सब्सक्राइब करना चाहते थे, लाइक करना, शेयर करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अपना जो है ना समझते हुए चलना हर चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। PDF के लिए